मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक खुशखबरी देते हैं कि भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया है। रिकॉर्ड है ये। विश्व कप में पहली बार किसी टीम ने दूसरी टीम को 302 रन से हराया, यानी हाईएस्ट जीत है ये। और इसके साथ ही भारत पहली टीम है जो लगातार 7 मैच जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आज विराट कोहली और शुभम गिल ने बहुत अच्छा खेला। एक ने 92 रन बनाए, एक ने 88 रन बनाए। सेंचुरी नहीं बना पाए दोनों, लेकिन बहुत अच्छा इनके प्रयास से आज भारत ने 357 रन बनाए और श्रीलंका को मात्र 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। ये भी एक रिकॉर्ड है। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि जो विराट कोहली हैं, उन्होंने 8वीं बार 1000 रन बनाए एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 8वीं बार 1000 रन बनाए। तो ये रिकॉर्ड है इनका। तो मित्रों इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों आज महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन उस मीटिंग में हंगामा हो गया। हंगामा कैसे हुआ कि महुआ मोइत्रा जब गई तो उनसे, जैसे उन्होंने कहा कि उनसे निजी सवाल पूछे गए, उनसे अनएथिकल सवाल पूछे गए, एथिक्स कमेटी में अनएथिकल सवाल पूछे गए और उनकी निजी ज़िंदगी से संबंधित पूछे गए। जो सवाल जो समिति का अधिकार क्षेत्र नहीं है, उस अधिकार क्षेत्र के बारे में पूछे गए। और उनके साथ फिर अपोजिशन के लीडर भी आ गए। दानिश अली जो बसपा के लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि महुआ से पूछा गया कि रात को तुम किससे बात करती हो, क्यों बात करती हो, किसके साथ आती हो, किसके साथ जाती हो। इस तरह पर्सनल सवाल पूछे गए। बोले इससे क्या मतलब है। जो एथिक्स समिति के अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर, उनको ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए और उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो जो आचार समिति है वो आचार समिति भंडोल हो गई, मतलब कि उसका जो सेंस था। अब बाद में विनोद सोनकर का बयान आया कि ये गलत बात है। महुआ मोइत्रा से जब हमने सवाल पूछे तो वो एग्रेसिव हो गई और उन्होंने आपा खो दिया और जो समिति के सदस्यों के से ही सवाल पूछने लग गई। और बाद में उन्होंने वहाँ गुस्से में उन्होंने अनाप शनाप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। और फिर बीजेपी की सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उन्होंने भी फिर मीडिया से बात की और कहा कि महुआ मोइत्रा का जो व्यवहार है वो गलत व्यवहार उन्होंने किया और उसके बाद उस समिति छोड़ के चली गई। तो अब आचार समिति अब या तो अपनी तरफ से रिकमेंड कर दी कि उन्होंने क्या क्या पूछा, क्या इन्होंने जवाब दिया। और जो उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को अपने पासवर्ड दिया था अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए, और दर्शन हीरानंदानी ने उसको 47 बार उनका दुबई में लॉगिन किया और सवाल पूछे। तो ये बात तो प्रूफ है, लेकिन वो कह रही है कि तो मित्र है, मित्र को हम दे सकते हैं। और उन्होंने जो उन पर आरोप लगाया कि कैश उन्होंने लिया, तो वो भी उन्होंने साफ़ किया कि हमने कोई कैश नहीं लिया, और कैश लिया तो आप प्रूफ दिखाओ। उन्होंने कहा कि मित्र हैं, मित्र गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट में उन्होंने स्कार्फ दिया, लिपस्टिक दी, इस तरह की चीज़ें वो हमने उनसे एक्सेप्ट किए, लेकिन हमने कोई रिश्वत नहीं ली जो उन पर आरोप है। तो दरअसल मित्रों ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अनंत देहादरी, ये दरअसल में महुआ मोइत्रा के मित्र थे। और उसके बाद जो दर्शन हीरानंदानी वो भी उनके मित्र थे। तो हो सकता है कि ये जो मित्रता टूटी है उसमें कहीं गुस्सा का भाव दिखता है, और उस गुस्से में ये जो शिकायतें हुई हैं इसमें बदले की भावना भी इसमें झलकती है। तो ये जो किस्सा है ये 3 मित्रों के बीच का जो आपसी झगड़ा है उसके कारण ये ऐसा लगता है कि ये महुआ मोइत्रा कहीं बीच में फंस गई है कि मित्रता, एक से मित्रता की छोड़ी, दूसरे से मित्रता की वो छोड़ी। तो वो कहीं जो घायल मित्र हैं उनका जो बदला लेने का, वो जो बदला ले रहे हैं, शायद ऐसा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा इसमें नज़र आता है। तो अब इसमें कमेटी तय करेगी कि इसमें एक्चुअल किस्सा क्या है और उसमें जो रिश्वतखोरी हुई कि नहीं। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे गए, वो सवाल प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए पूछे गए, क्योंकि जो हीरानंदानी ने एक एफिडेविट जमा किया है उसमें उन्होंने यही कहा कि अडानी से जो सवाल पूछे गए वो प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए पूछे गए, और उनकी जो उनका जो फेम होने के लिए, यानी जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो देहादरे जो पुराने मित्र थे उन्होंने कोर्ट में केस किया और
निशिकांत दुबे को जो प्रूफ हैं वो दिए होंगे, और हीरानंदानी जिन्होंने एफिडेविट देके बताया कि ये इन्होंने मुझसे गिफ्ट लिए और अडानी से सवाल पूछे। और फिर ये भी कहा गया, हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि वो दबाव डालती थी और उनसे गिफ्ट लेती, महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी। तो ये मित्रों के बीच का झगड़ा है जो सार्वजनिक हो गया है। तो इस पर जांच रिपोर्ट आई एथिक्स कमेटी में, जो आज हंगामा हुआ, और जिस तरह से अपोजिशन के नेताओं ने वॉकआउट किया, तो उसमें अब एथिक्स कमेटी क्या रिकमेंड करेगी, क्या उनकी सदस्यता को ख़त्म करने की रिकमेंडेशन करेगी, ये मुझे लगता है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये इशू अब बहुत बड़ा हो गया, ये इशू अब बॉक्स से बाहर आ गया है। तो अब इस पर आगे क्या, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर दो मित्र महुआ की बातों को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि महुआ उनकी बातों को बाहर निकाले। तो ये कैसा किस्सा बनेगा, ये भी मुझे लगता है देखने वाली बात होगी। और मित्रों, जो दूसरी खबर है वो दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए और वो पहुंच गए मध्य प्रदेश। उनको जाना था ईडी के दफ्तर, और उन्होंने ईडी को बाद में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा ईडी को कि तुरंत अपना जो नोटिस दिया गया उसको वापस लीजिए, इलीगल है। लेकिन ईडी ने फिर क्या किया, जो कि केजरीवाल नहीं मिले, तो केजरीवाल की मंत्री जो राजकुमार आनंद है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की। और ये कहा गया कि जो पीएमएलए के तहत जो प्रावधान है उनमें कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने पैसा लिया है और जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके बारे में छापामारी की है। और केजरीवाल का कहना है कि ये गैरकानूनी राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेने से रोकना है, और यह अस्पष्ट राजनीति से प्रेरित है और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं है। अनावश्यक पूछताछ के लिए उन्हें यह नोटिस भाजपा के सहारे पर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब नोटिस दिया तो भाजपा कैसे सवाल पूछ रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमें अरेस्ट कर सकती है, जेल डाल सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो केजरीवाल की विचार हैं उनको कैसे गिरफ्तार करेगी। तो केजरीवाल बेसिकली एक विचार है, एक सोच है। और आज मित्रों, ईडी का ही दो अफसर आज जयपुर में रंगे हाथ पकड़े गए और रिश्वत ले रहे थे, और 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और राज्य की जो एसीबी है, उन्होंने जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उन्होंने उसको उनकी अरेस्टिंग की है। तो ये भी अब से भी ईडी पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि किस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त धन का अद्यतन डेटा सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। कहा कि जो चंदा मिल रहा है चुनावी बॉन्ड से, वो आपको पता है कि एक ही पार्टी को मिल रहा है, यानी 95% एक पार्टी को और 5% बाकी पार्टियों को मिल रहा है। तो ये लीगलाइज भी है, जो चुनावी चंदे को लीगलाइज करने का, कि चुनावी बॉन्ड निकाल दो और जो उद्योगपति हैं उनसे आप चंदा ले सकते हैं। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिखाओ तो सही किसको कितना मिला, तो उस पर आप देगी। दूसरा मित्रों, जो एप्पल फ़ोन का जो विपक्षी नेताओं को गया था, आज जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है, और जो एक CERT इन होता है, जिसको साइबर सुरक्षा एजेंसी बोलते हैं, उसने जांच शुरू कर दी है और एप्पल को बुलाया है कि आप इसमें भाग लें, बताएंगे कैसे ये ब्रीच होने की कोशिश की, कैसे सांसदों को अलर्ट उनके फ़ोन पर गया। और जो एप्पल कंपनी, उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे और वो शामिल होंगे जांच में। मित्रों, एक और ख़राब खबर है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों और बुज़ुर्गों को आफत हो रही है। तो दिल्ली सरकार ने स्कूलों में, कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी कर दी है। तो पोल्यूशन जैसे ही कम होगा तो उसके बाद थोड़ा राहत मिलेगी। जैसे आज थोड़ी सी हवा चली थी तो लग रहा था कि आज कुछ आराम होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि जो आनंद विहार इलाका है वहाँ तो 700 से ऊपर AQI चला गया, यानी भयानक स्तर पर। तो अब उसमें देखते हैं सरकार क्या इमरजेंसी लगाएगी क्या।
पॉल्यूशन इमरजेंसी भी लग सकती है कि सब लोग घरों में रहें, घर से काम करें, कोई गाड़ी लेके सड़कों पर नहीं आएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, इसके अलावा जो एक और खबर है कि जो इज़राइल और गाज़ा पट्टी में 3600 बच्चे मारे गए हैं, ये बम विस्फोट हुए हैं। और शरणार्थी कैंपों पर दोबारा हमले की इजराइल ने पुष्टि की है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं। तो इजराइल हमास युद्ध में कुछ देर विराम जरूरी है, ये बाइडेन साहब कह रहे हैं, लेकिन ये बात दुखद है। तो मित्रों, बाकी और जो जानकारी होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों को भी शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।